दोस्तों, आज की खबर सुनने में किसी साइंस फिक्शन फिल्म की कहानी लग सकती है, लेकिन दावा किया जा रहा है कि ये किसी फिल्म का सीन नहीं बल्कि ईरान और अमेरिका के बीच हुई जंग के दौरान हुआ एक ऐसा वाकया जिसने अमेरिकी इंटेलिजेंस एजेंसियों तक को हिला दिया है। कहा यह जा रहा है कि ईरान ने इस जंग में ऐसा हाईटेक हथियार इस्तेमाल किया जिसे देखने के बाद एक अमेरिकी फाइटर पायलट ने उसे एलियन टेक्नोलॉजी जैसा बताया। अब सवाल है, आखिर ऐसा क्या था जिसने दुनिया की सबसे ताकतवर एयरफोर्स के पायलट को भी चौंका दिया? क्या ईरान ने सचमुच ऐसा कोई नया ड्रोन सिस्टम तैयार कर लिया है जो आने वाले वक्त में पूरी दुनिया की जंग लड़ने का तरीका बदल सकता है? आइए पूरी कहानी की शुरुआत को समझते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक यह वाकया 3 अप्रैल 2026 का बताया जा रहा है। उस समय अमेरिका और ईरान के बीच जबरदस्त सैन्य टकराव चल रहा था। दावा है कि इसी दौरान अमेरिका का एक F-15E स्ट्राइकर ईगल लड़ाकू विमान ईरान के इलाके में मार गिराया गया। विमान के पायलट ने आखिरी समय पर एजेक्ट कर अपनी जान तो बचा ली, लेकिन उसके बाद जो हुआ वही पूरी दुनिया में चर्चा का विषय बन गया। सोचिए, आप हजारों फीट की ऊंचाई पर पैराशूट के सहारे नीचे उतर रहे हो, नीचे जंग का मैदान हो, आपका लड़ाकू विमान आग के गोले में बदल चुका हो और उसी दौरान अचानक आपके चारों तरफ दर्जन नहीं बल्कि सैकड़ों उड़ती हुई चीजें दिखाई दे। पायलट ने दावा किया कि उसने ठीक ऐसा ही देखा, लेकिन वे चीजें सामान्य ड्रोन बिल्कुल नहीं थी। रिपोर्ट के मुताबिक पायलट ने बताया कि आसमान में उड़ रहे ड्रोन किसी सामान्य सैन्य फॉर्मेशन में नहीं थे, वे एक बेहद अलग पैटर्न में उड़ रहे थे। उसके मुताबिक कई बड़े ड्रोन आपस में इस तरह जुड़े हुए थे कि पूरा ढांचा समुद्र में तैरने वाली जेलीफिश जैसा दिखाई दे और उन बड़े ड्रोन के नीचे कई छोटे ड्रोन लगातार मूव कर रहे थे, बिल्कुल वैसे जैसे जेलीफिश के नीचे उसके लंबे लंबे होते हैं। यानी ऐसा लग रहा था मानो दर्जनों मशीनें नहीं बल्कि एक ही जिंदा जीव सामने उड़ रहा हो। पायलट का कहना था कि पहले उसे लगा कि शायद वे सदमे में हैं, शायद उसे भ्रम हो रहा है, लेकिन जैसे जैसे वे नीचे आता गया वे नजारा और साफ दिखाई देता रहा। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि रेस्क्यू के बाद जब पायलट से पूछताछ हुई तो उसने पूरी घटना अमेरिकी इंटेलिजेंस अधिकारियों को बताई। यहीं से कहानी और ज्यादा दिलचस्प हो जाती है। CNN से बात करने वाले एक सूत्र के हवाले ने यह दावा किया कि पायलट के बयान में जिन ड्रोन का जिक्र है वो किसी एक मशीन की तरह साथ साथ चल रहे थे। यानी अलग अलग ड्रोन होने के बावजूद उनका मूवमेंट ऐसा था जैसे कि एक दिमाग से उन्हें कंट्रोल किया जा रहा हो। रिपोर्ट में एक सूत्र के हवाले से यह तक कहा गया कि पूरा दृश्य एलियन टेक्नोलॉजी जैसा महसूस हो रहा था। यहीं से सोशल मीडिया पर यह मामला वायरल हो गया। कई विदेशी वेबसाइटों और अखबारों ने भी इस दावे को जगह दी। हालांकि अभी तक अमेरिका की किसी सरकारी एजेंसी ने सार्वजनिक रूप से यह नहीं कहा कि उसने ऐसी किसी तकनीक की पुष्टि की है, लेकिन सवाल अब भी लगातार बना हुआ है। अगर पायलट ने जो देखा वे सही था तो आखिर वे तकनीक थी क्या? दोस्तों, पिछले कई सालों से दुनिया भर के रक्षा विशेषज्ञ एक शब्द बार बार इस्तेमाल करते रहे हैं, स्वर्म ड्रोन टेक्नोलॉजी। यानी ड्रोन स्वर्म टेक्नोलॉजी। इस टेक्नोलॉजी में एक या दो नहीं बल्कि दर्जनों या सैकड़ों ड्रोन एक साथ उड़ते हैं, लेकिन खास बात यह है कि वे अलग अलग मशीनें होकर भी एक दूसरे से लगातार संपर्क में रहती हैं। अगर एक ड्रोन नष्ट हो जाता है तो दूसरी उसकी जगह ले लेती है। अगर रास्ता बदलना पड़े तो पूरा झुंड एक साथ दिशा बदल देता है, और अगर किसी लक्ष्य पर हमला करना हो तो सभी ड्रोन एक साथ उस पर टूट पड़ते हैं। यानी दुश्मन के लिए यह समझना बेहद मुश्किल हो जाता है कि असली खतरा किस दिशा में जा रहा है। पश्चिम देशों की कई रिपोर्ट पहले भी ये कह चुकी हैं कि ईरान कम लागत में अत्याधुनिक ड्रोन तैयार करने की क्षमता हासिल कर चुका है, लेकिन अब जो दावा सामने आया है वे उससे भी एक कदम आगे का है। अगर सही में ईरान ने जेलीफिश जैसी किसी ड्रोन
फॉर्मेशंस का इस्तेमाल किया है, तो इसका मतलब होगा कि उसकी ड्रीम टेक्नोलॉजी लेकर दुनिया ने जो अनुमान लगाए थे वे शायद उससे भी अलग निकल चुकी है। लेकिन यही सबसे बड़ा सवाल भी खड़ा होता है, क्या यह सब कुछ सच है, या फिर युद्ध के माहौल में सदमे से गुजरे एक पायलट की आंखों ने कुछ ऐसा देखा जिसे बाद में अलग अलग तरीके से समझा गया। आखिर अमेरिकी एजेंसियां किस बात की जांच कर रही हैं, और अगर आने वाले दिनों में यह दावा सही साबित हो जाता है तो क्या दुनिया के सबसे महंगे फाइटर जेट्स पर सस्ते ड्रोन भारी पड़ने लगे हैं? इसी सवाल के साथ बढ़ते हैं आज की दूसरी खबर पर, और सोचिए अगर ये दावे सही होते हैं तो क्या यही कारण है भूरे का जंग से पीछे हटना? दोस्तों अब दूसरी खबर देखिए, जो सिर्फ एक बयान नहीं बल्कि मिडिल ईस्ट की राजनीति में आने वाले दिनों की एक बड़ी तस्वीर भी बदल सकती है। अमेरिका और ईरान के बीच हाल ही में जिस समझौते की पूरी दुनिया में चर्चा हुई, उसी समझौते को लेकर अब ईरान ऐसा बयान दिया जिसने नए सवाल खड़े कर दिए हैं, क्योंकि ईरान अब यह कह रहा है कि यह समझौता उसकी मजबूरी नहीं था बल्कि अमेरिका की हार का एक बड़ा ऐलान था। जी हां, सही सुना आपने, जिस जंग को रोकने के लिए बातचीत हुई, जिस समझौते को कई लोग तनाव कम करने की कोशिश मान रहे हैं, उसी समझौते को अब ईरान अपनी जीत और अमेरिका की शिकस्त के तौर पर पेश कर रहा है। आखिर ईरान ऐसा क्यों कर रहा है, इस पहलू को समझना बहुत जरूरी है। 224 जून को अजरबैजान में आयोजित इस्लामिक सहयोग संगठन की संसदीय बैठक के दौरान ईरान की संसद के स्पीकर और बातचीत करने वाली टीम प्रमुख मोहम्मद बाकिर गालिबाफ ने बेहद सख्त लहजे में कहा कि इस समझौते को किसी भी कीमत पर कमजोरी नहीं समझा जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि किसी दबाव का नतीजा नहीं था, यह किसी मजबूरी में किया गया समझौता भी नहीं था, बल्कि यह उस प्रतिरोध का नतीजा था जो ईरानी जनता ने पिछले कई महीनों में दिखाया है। गालिबाफ ने कहा कि अगर ईरान कमजोर होता तो बातचीत की मेज पर वे नहीं बल्कि उसकी शर्तें तय होती, लेकिन उनके मुताबिक हुआ बिल्कुल उल्टा है। ईरान अपनी शर्तों और अपने आत्मविश्वास के साथ बातचीत में शामिल हुआ है, यानी ईरान अपने लोगों को यह संदेश देना चाहता है कि उसने कोई समझौता झुककर नहीं किया बल्कि बराबरी की स्थिति में किया है। दोस्तों, युद्ध सिर्फ हथियारों से नहीं लड़ा जाता है, युद्ध लड़ा जाता है खासतौर पर मनोवैज्ञानिक जंग की तरह, और वे होती है नैरेटिव की जंग। कौन इस जंग में जीता है, कौन झुका है, किसने किससे बातचीत पर मजबूर किया है, ये तस्वीरें दुनिया के सामने हैं। क्योंकि जिस चीज के लिए अमेरिका ने जंग लड़ी थी वो उसमें कामयाब नहीं हुआ। पहली जंग लड़ी थी रेजिम चेंज के लिए, जो वो कर नहीं सका। दूसरा कहा गया कि न्यूक्लियर खत्म करेंगे, एनरिचमेंट जो है यूरेनियम अपने पास लेकर के आएंगे, वो हुआ नहीं। तीसरा कहा गया कि मिसाइल खतरा है, मिसाइलों को नष्ट किया जाएगा, वो हुआ नहीं। चौथा ये कहा गया कि उनके ड्रोन सिस्टम खतरे हैं, हम उसे तबाह करेंगे। पर क्या अपने मकसद में कामयाब हुआ? और सिर्फ कामयाब हुआ तो शहीद किया गया रहबर को। सैयद अयतुल्लाह अली खमेनी साहब को शहीद करके एक मैसेज दिया गया कि हमने आपके लीडर को खत्म कर दिया। पर क्या लीडर की शहादत के बाद ईरान झुका? यह तस्वीर आज दुनिया के सामने है। खबर कैसी लगी कमेंट बॉक्स में आकर के अपनी राय जरूर दीजिएगा। शुक्रिया।